सूत जी गोस्वामी मुनि वेद पाठ के प्रखंड व्याख्या ज्ञाता और श्रीमद् भागवत पुराण के प्रमुख वक्ताओं में से एक थे। जैसे ही उनकी सहमति मिली, 88,000 स्वांकादि मुनि ने भागवत कथा की व्यवस्था की, व्यासपीठ को बनाया, व्यासपीठ पर सूत जी गोस्वामी मुनि को विराजमान किया और 88,000 ऋषि मुनि श्रोता के रूप में उसके सामने विराजमान हो गए। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ होने से पहले उन ऋषि मुनियों ने सूत जी गोस्वामी मुनि को 6 प्रश्न किए। ये 6 प्रश्न ही भागवत कथा का सार है। इन 6 प्रश्नों का यदि हमें ज्ञान मिल जाए, उनको अपने जीवन के अंदर उतार ले, तो अपना कल्याण हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रथम प्रश्न पूछा, हे गोस्वामी मुनि, इस संसार के अंदर मानव को कल्याण करने का परम साधन कौन सा है? दूसरा प्रश्न पूछा कि वेद तो बहुत विस्तृत है, इनका कौन सा सार है? ऐसा कौन सा वेदों का सार है जिसको धारण करने से मानव का कल्याण हो? तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान का इस धरती पर अवतार लेने का क्या प्रयोजन था, क्या उद्देश्य था? चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान ने यहाँ पर अवतार लेके कौन कौन सी लीलाएं की? पांचवा प्रश्न किया कि भगवान ने इस धरती पर कुल कितने अवतार लिए? और छठा प्रश्न किया, जब भगवान अपने इस धरा पर लीलाएं पूर्ण करके जब अपने निज धाम चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? इस प्रकार के सब प्रश्न पूछने पर सूत जी गोस्वामी मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उसका उत्तर देने से पहले उन्होंने अपने जो गुरु सुखदेव मुनि उनको प्रणाम किया। अज्ञान हवांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूता श्याम कथासारम मम कर्ण रसायन श्रेयसाम यदेवेश्च पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति शाश्वत साधनं त्वदुदाहरण। हे ऋषि मुनियों, आपका जो ये प्रश्न है वो मानव के कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम है। मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। हे गोस्वामी मुनि, मैं आपके इन भागवत कथा का जो ज्ञान आपसे प्राप्त किया है, मैं मानव के कल्याण के लिए इन ऋषि मुनियों को प्रदान कर रहा हूं, मुझे आप शक्ति प्रदान कीजिए। सूत जी गोस्वामी मुनि ने कहा कि इस संसार के अंदर प्रथम जो सूत जी गोस्वामी मुनि ने कहा कि आपके इस प्रथम प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं दे रहा हूं कि प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया कि इस मानव इस जगत के अंदर मानव के कल्याण करने का एक ही साधन है, वो है भगवान की भक्ति करना, भगवान का सत्संग करना, तीर्थ स्थान जाना, दान पुण्य करना, भगवान का भजन करना, सत्संग करना और भक्ति करना। यही मानव के कल्याण का सबसे सरल और उत्तम साधन है। भगवान की भक्ति करने से, दान पुण्य करने से आपके जाने अनजाने में किए गए जितने भी जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, और जिसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं उसका कल्याण तो होता ही है, परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि वेद श्रेष्ठ हैं, लेकिन वेदों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण पान करने से, अपने जीवन के अंदर धारण करने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होगा, अधर्म की वृद्धि होगी, तब मैं
अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता रहूंगा और हर युग में आता। चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने इस धरती पर आकर राक्षसों का नाश करने के लिए अनेक रूप धारण किए, अनेक अवतार लिए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वारा का, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का, रावण को मारने के लिए रावण का, कंस को मारने के लिए कंस का, ऐसे बहुत सारे अवतार लिए। पांचवें प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी ने कहा है कि इस धरती पर कलयुग के अंत तक भगवान 24 अवतार लेंगे। 23 अवतार अभी तक भगवान ने ले चुके हैं। 24वां अवतार जिसका नाम है कल्कि अवतार, वह कलयुग के अंत में लेंगे। जब कलयुग का घोर अंत हो जाएगा, राजा प्रजा को ही लूटने लगेंगे, तब संबल ग्राम के अंदर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर पर भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। बोलिए कल्कि भगवान की। भागवत में लिखा है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है और अभी 5,100 वर्ष के कुछ ही समाप्त हुए हैं। अभी तो कलयुग को समाप्त होने में बहुत सारा समय है। लेकिन मित्रों, भक्तों, जिस प्रकार से इस संसार के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, कलयुग का अंत कभी भी हो सकता है। इसलिए कलयुग के अंत के बाद भगवान की प्राप्ति उसी की होगी जो भगवान की कथा को अपने जीवन के अंदर उतारेंगे। इसलिए जब कभी भी अवसर मिले, सौभाग्य मिले, भगवत कथा को अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए, उसका श्रवण पान करना चाहिए। बोलिए भागवत पुराण की। छठे प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी गोस्वामी मुनि कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने इस लीला को पूर्ण करके अपने निज धाम जाने वाले थे, तब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे भगवान, आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके जो ये भक्त है, जो ये धर्म है, वो किसकी शरण में जाएगा? कहां जाएगा? वो कैसे रहेगा? भगवान ने कहा, हे उद्धव, मैं यहां से छोड़कर चला जाऊं और धर्म अकेला पड़ जाए, मेरे भक्त अकेले रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं अपने आप की इस आत्मा को, इस दिव्य ज्योति को भागवत पुराण के अंदर प्रतिष्ठित कर देता हूं। इसलिए जो भी मेरे इस निज धाम जाने के बाद में अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो इस भागवत कथा को अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, तो मैं उसके हृदय के अंदर ही विराजमान हो जाऊंगा, उसका कल्याण हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसा कहते हुए भगवान से एक दिव्य ज्योति निकली और श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर प्रतिष्ठित हो गई। इसलिए भागवत पुराण केवल एक पुस्तक नहीं, ये तो वांग में मूर्ति साक्षात भगवान ही है। इस प्रकार के 6 प्रश्नों का उत्तर जब सूत जी गोस्वामी मुनि ने दिया, तो 88,000 शौनकादि मुनि की जो जिज्ञासा थी और ज्यादा बढ़ने लगी। ऋषि मुनियों ने कहा कि हमने सुना है ये जो भागवत कथा को इस संसार पर सबसे पहले सुखदेव मुनि ने लाए, और हमने ये भी सुना है कि सुखदेव मुनि तो जन्म लेते ही वन में चले गए, तो वो इस धरती पर, इस संसार के अंदर भागवत कथा को किस प्रकार से लाए, उनका जन्म कैसे हुआ, कृपया करके हमें सविस्तार रूप से इसका वर्णन कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि के इस प्रकार के वर्णन को यदि सुनना है तो वो अगले भाग के अंदर आएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की